नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीडीएम उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर साधा निशाना। कहा कि मोदी लहर की देन है जो अनुप्रिया पटेल सांसद बने। अनुप्रिया पटेल का नहीं रहा कोड राजनीतिक संघर्ष। पटेल बिरादरी में अनुप्रिया को लेकर लंबी नाराजगी। इस बार बाहरी के बजाय स्थानीय नेता को वोट देंगे पटेल। पीडीएम मोर्चा से अपना दल कमेरावादी लोकसभा उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल ने कहा, अनुप्रिया पटेल ने नहीं किया मिर्जापुर का विकास, सिर्फ लूटने का किया है काम। कोरोना महामारी के दौरान जिले से गायब हो रही अनुप्रिया पटेल दिल्ली में आराम फरमा रही थी। दौलत सिंह पटेल ने कहा कि मेन हाईवे तो बन गया लेकिन लिंक रोडों का बुरा है हाल। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद हम जनता के बीच रहेंगे, क्षेत्र में सड़क, खनन, कृषि, बिजली सबसे बड़ी समस्या है, उसका निदान करेंगे। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षक भर्ती, सिंचाई की है, हम उसे संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है और हम निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो भी काम किया है उसका जनता आकलन कर रही है और उन्हें जनता ही जवाब देगी। दौलत सिंह पटेल ने कहा कि हम आपके माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, जो काम मैं 10 दिन में करूंगा मीडिया 1 दिन में कर देगी। पीडीएम मोर्चा से अपना दल कमेरावादी से लोकसभा उम्मीदवार है दौलत सिंह पटेल। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से मंडल विंध्याचल ब्यूरो चीफ रामसेवक सैनी की खास रिपोर्ट। जो है आपके माध्यम से जो है जनता तक पहुंचना था, अपनी बातों को पहुंचाना था और आप एक ऐसे माध्यम हैं जिससे जो है हम जो काम 10 दिन में करेंगे आप 1 दिन में कर देंगे। यही हमारे जो है वार्ता का उद्देश्य है। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल यहाँ 10 साल से अनुप्रिया पटेल हैं, कोई मंत्री हो और कोई केंद्रीय हो, राज्य मंत्री हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो किया है वो उनका जनता के सामने उसका जनता आकलन कर ली है और उनको खोज भी रही है, तो हम उनको चुनौती नहीं मानते हैं। हमारे लिए जो जनता की समस्याएं होंगी उनको हम हल करने का काम करेंगे। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी जीतने के बाद? अब क्या करेंगे? जीतने के बाद जितनी भी हमारे जो है सिंचाई है, बिजली है, रोड है, इन सारी समस्याओं को या जो है उपज का दाम जो यहाँ पर जो है खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है हम जनता के बीच में रहेंगे और उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उसका समाधान करेंगे। पीडीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीडीएम क्या? पीडीएम ये जो है एक मोर्चा बना है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम करके, जैसे उन्होंने पीडीए बनाया है, किसी ने एनडीए बनाया है, तो ये जो है चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि कई दल मिले हैं, हर दल अलग अलग लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए एक एक मोर्चा बनाए हैं जिनका नाम है पीडीएम, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुसलमान है। उस मोर्चे के साथ है, इसमें भी 6 घटक दल हैं लोग, तो वो लोग जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मिर्जापुर में प्रमुख समस्याएं क्या, उन पर आप क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रमुख समस्या हम देखते हैं कि यहाँ पर सिंचाई की और खनन की बहुत ज़्यादा है और हाईवे तो आपका बन गया है, लेकिन जो लिंक रोडें हैं वो बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर जो है एक बेरोजगारी की भी समस्या है और इधर जो है इतना जो है पेपर लीक हुए और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, इसमें आरक्षण के कारण, तमाम चीज़ों के कारण जो है बहुत लड़के परेशान रहे। तो इन सारी समस्याओं को हमें दूर करने के लिए संसद सदस्य होने के बाद भी और नहीं है तो भी हम तो अपना लड़ते रहते हैं। और पीडीएम से बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो मिर्जापुर के जो जनता है उनको मतलब क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मिर्जापुर की जनता को हम यही आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमें चुनाव में जितावें और हम सर्व समाज के लिए पीडीएम के तहत बैनर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है सर्व समाज का वोट मिल रहा है। पीडीएम पे जो पिछड़े दलित, ये नहीं है कि हम दलित हैं तो पूरा दलित का पा जा रहे हैं, पिछड़े हैं तो पिछड़ों का पा जा रहे हैं, जो भी उसमें प्रगतिशील सोच वाले लोग हैं, हर दल, हर बिरादरी के लोगों का जो जिनका सोच है उनका हमें वोट मिलेगा और इतना अपार स्नेह मिल रहा है कि निश्चित रूप से हम चुनाव जो है जीतेंगे। मंत्री जी ने कहा इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।